हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं आपको कुछ क्लियरिटी देने आया हूं आज अपने क्लासेस के ऑफर से रिलेटेड। जो मैंने ऑफर निकाला है इसकी आज लास्ट डेट है 10 अगस्त। जिस ऑफर के अंदर अगर किसी बच्चे को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं, डिटेल भी है एंड कुछ क्लियरिटी मुझे आपको देनी है। जो कई बच्चे रूमर्स फैला रहे हैं, मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूं। जो बच्चे बच्चों की बात सुन रहे हैं और उन बच्चों ने जो कभी क्लास ही नहीं ली मेरे से, उन बच्चों की बात सुन रहे हैं, तो वो चीज ना करें। देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट ऑफर में 6000 रुपीज में आपको मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बो 6000 रुपीज रहने वाला है, जिसके अंदर 30 जून 2023 तक वैलिडिटी रहेगी आपकी। लगभग 11-12 महीने हो गए। अनलिमिटेड व्यूज रहने वाले हैं। 31 जनवरी को मैं आपका ये तीनों सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, 31 जनवरी 2023 को। आज से 4 महीने बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4 नहीं 5 महीने बाद। क्योंकि देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी है वो है, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने लगेंगे। मैं आपके 5 महीने के कोर्स के अंदर क्या क्या कराऊंगा वो वाली क्लियरिटी मैं आपको देने आ रहा हूं। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि क्या क्या आपको दूंगा इसके अंदर। ठीक है, देखो, जब 31 जनवरी 2023 में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इन तीनों ही सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास चालू करूंगा, वो भी लाइव में। ये वाला जो पॉइंट है ये पहली बार मैं लेकर आ रहा हूं अपनी क्लास के अंदर। आज तक मैं लाइव इंटर की क्लास कभी नहीं ली, रिकॉर्डेड ही सेशन देता हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड में जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। राइट, तो लाइव रिवीजन क्लास होगी 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक, मतलब 3 महीने लाइव रिवीजन क्लास चलेगी। बच्चे थोड़ा डर गए हैं, वो सोचते हैं कि यार नहीं हुई तो क्या होगा, इतने सब कम प्राइस में इतने सारा कुछ कैसे प्रोवाइड हो सकता है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कम प्राइस में इतनी सारी चीजें मिलेगी, पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल हम करके दिखाएंगे। जो बच्चा हमारे पास, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं, बट मुझे आपको एक क्लियरिटी देनी है। सबसे पहली क्लियरिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली क्लियरिटी, लॉ एंड एथिक्स की अगर आप बात करोगे, लॉ एंड एथिक्स में बच्चे कहते हैं कि सर आप लॉ का पेपर कैसे लिखना है ये नहीं बताते। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले जब मैंने 2016 से में क्लास स्टार्ट करना बताया था, क्लास स्टार्ट करी थी अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं तभी से लॉ के अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, तभी से। तो जिस बच्चे को कह रहा है कि भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे हमारी क्लासेस के अंदर, उसकी अलग से वीडियो बता दूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, अलग से वीडियो डालकर दिखाएंगे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के। और इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा होंगे, आप खुद कहेंगे कि सर रहने दीजिए, मत कराइए, बहुत करा दिया आपने। ये आपके मुंह से जवाब आएगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए, रूमर्स फैलाने का कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चे मुझसे आके कह रहे हैं कि सर आप क्या लॉ के अंदर नहीं कराते क्या ये सब? नहीं दोस्तों, 2016 की वीडियो आज भी पड़ी हुई है, 2016 सिलेबस की वीडियो आज भी है, और ये मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं। उस दिन से पहले ही मैं कराना चालू कर देता। ये तो आज तो बहुत दूर की बात है, आज तो पता नहीं क्या क्या करा दूंगा मैं आपको। मैंने 2016 सिलेबस के जो लेक्चर है तब से ही मैं अपना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे पहले ज्यादा परफेक्शन देता था, क्योंकि लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के होते थे। पूरे इंडस्ट्रियल लॉ में इतने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सभी इंडस्ट्रियल लॉ जो एक्ट है सब में। कंपनी एक्ट में नहीं कराता था। रीजन भी सुनो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि कंपनी एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता था 2016 सिलेबस में। अब सही इंस्टीट्यूट ने कंपनीज एक्ट के अंदर भी वैल्यू बेस्ड निकालने लग गए। इतने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं ना हमारे पास। सबसे पहले तो ये बात का क्लियर श्योर हो जाइए कि ऐसा नहीं होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। लॉ में बचा ही क्या कराने लग? सर वो तो इंग्लिश पढ़ के हिंदी कोई बता सकता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्लिश पढ़कर जो आपने हिंदी में समझाया, जो केस स्टडी आपने पढ़ाई, उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप। अगर पहले 100 क्वेश्चन होते थे ना दोस्त, अब 500 होंगे। मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको, 4 गुना ज्यादा होंगे अब क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है वैल्यू बेस्ड सिखाने में। अब जो इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है उसको नहीं कराऊंगा तो फिर क्या बेनिफिट, फिर क्या फायदा क्लास लेने का? कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का जब मैंने ये कराया है नहीं। तो यहां पर यह बात का क्लियर हो जाओ कि हर चैप्टर के अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। और लॉ के अंदर भाई कहां से कराया जाएगा आपको? स्कैनर के जितने क्वेश्चन है ना आपको मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड रहा है,
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चे ना आज भी इंटर की मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखते हैं और उसमें से पेपर में 100% टपकता है। 100% मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आता है। किसी कोई नहीं डालता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहां रिस्क होता है डालने में। पर मैं इतनी एनालाइज करके डालता हूं, मैं इतना घुस चुका हूं लॉ के अंदर, स्कैनर को एनालाइज करता हूं, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, वर्कबुक और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में ना 2016 सिलेबस के एमटीपी होते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। 2016 सिलेबस में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में एमटीपी होते हैं। एमटीपी कौन से? हर अटेम्प्ट में ना इंस्टीट्यूट पहले एमटीपी रिलीज करता था 2। अगर आपके बच्चे को पता हो नहीं पता, इनको तो पता भी नहीं, जो बच्चे नए अभी ज्वाइन हुए ना, नए नए फाउंडेशन में ज्वाइन, उनको नहीं पता। एमटीपी का मतलब मॉक टेस्ट पेपर वाले नहीं जो आपके फाउंडेशन में होते थे, ये नहीं होता। एमटीपी का मतलब पहले होता था इंस्टीट्यूट जब हर अटेम्प्ट में पेपर लेता था ना, उसके 2 एमटीपी रिलीज करता था। आज भी पढ़ा होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, दिखाता हूँ मैं आपको, अभी दिखा दूंगा लास्ट में। एक अटेम्प्ट में 2 एमटीपी रिलीज करता था। 5 साल में 10 एमटीपी हो गए, सॉरी 5 साल में 10 के हो गए, 20 हो गए। एक अटेम्प्ट में 2, तो एक साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, 4 एमटीपी हो गए एक साल में, और 5 साल में 20 एमटीपी। इन सबको एनालाइज करके तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता था। आज भी वीडियो पढ़ी है और पेपर चेक कर लेना, आप आराम से मैच करेगा। तो दोस्तों पहली बात तो कृपया करके रूमर्स ना फैलाइए, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। आप एक स्टूडेंट ने मेरे से नहीं पढ़ा और वो दूसरे स्टूडेंट को बता रहे ये सर ये नहीं पढ़ाते, ये गलत चीज है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर आपको क्लास नहीं ली मत लीजिए, कोई इशू ही नहीं है, बस गलत कमिट मत करिए स्टूडेंट को। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट ऐसी जगह क्लास ले ले किसी की बातों में आकर जो आपको कुछ प्रोवाइड ना करे, स्टडी मैट भी पूरा ना कराए, मैं नहीं चाहता। मेरी ना लॉ की क्लास, आज भी लॉ की क्लास का डेमो 2016 सिलेबस का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए डेमो को। उस 2000 सिलेबस का स्टडी मटेरियल खोल लेना, आप एक एक चीज मैच कर लेना, एक एक चीज। लॉ की क्लास के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? स्टडी मैट से। मैं फाइनल का लॉ भी स्टडी मैट से पढ़ाता हूं भाई, ये तो फिर भी इंटरमीडिएट है। मैंने फाइनल का लॉ भी स्टडी मैट से पढ़ा रखा है। आप फाइनल की लॉ की क्लास सर्च कर लीजिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सीएमए फाइनल, पहली वीडियो मेरे रहेगी, और उसका और 2016 सिलेबस फाइनल का देखकर मैच कर लेना, एक एक चीज कंटेंट मैच करेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि यार लॉ में ना कम से कम पढ़ जाए, कम से कम क्यों पढ़ जाए भाई? सिंपली लॉ जो स्टडी मैट से पेपर कहां से आएगा? हमारे स्टडी मटेरियल से आएगा। अब वही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा? अब मैच कर लेना, हर एक कंटेंट मैच होगा। तो कृपया करके ऐसा ना करे, यही मैं आज क्लियरिटी देने के लिए आया हूं कि भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं होंगे? इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। क्या थ्योरी थोड़ी थोड़ा पढ़नी है? क्वेश्चन के बिना तो मजा ही नहीं है। यही तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये होंगे और एक एक कंटेंट स्टडी मैट से मैच आप करते हुए देख लीजिएगा, एक एक कंटेंट। लॉ की क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं मेरे पास, लॉ की क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं पता है? रीजन क्या है लॉ की क्लास में बच्चे आने का? रीजन ये है कि कोई भी पर्टिकुलर टीचर स्टडी मैट को फोकस नहीं करता। मैंने स्टडी मैट को फोकस कर रखा है, एक एक चीज। मैं फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल का लॉ हो, तीनों में स्टडी मैट से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं सेपरेट बुक देखता ही नहीं, स्टडी मैट देखता हूं और अमेंडमेंट के लिए बेयर एक्ट देखते। तो ये क्लियर हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर कह रहा है कि यार नहीं सर आप हमें अभी भी कंफ्यूज है, हम लगता है आप नहीं कराओगे, पैसे रिफंड ले लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना मेरे पे, अगर मैंने नहीं कराया। ठीक है, 6000 एक सब्जेक्ट नहीं दूंगा, पूरे 6000 रुपए रिफंड कर दूंगा अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए होंगे तो। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके फुल अमाउंट रिफंड कर दूंगा मैं। और बताओ और क्या दूं आपको मैं? पूरा कोर्स ले लेना मेरे से, पूरा कोर्स पढ़ लेना और पैसे भी ले लेना। भाई मुझे अपने पे भरोसा है ना, मैं ये इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहा हूं तो एक रीजन है कि यार मैं तो कराऊंगा ना चीजें सब कुछ, तो कमिटमेंट कर रहा हूं। पूरा कोर्स पढ़ना, नहीं करा तो पैसे भी पढ़ लेना और पूरा कोर्स भी पढ़ना, रिवीजन में लाइव रिवीजन में बैठना, ठीक है। तो कृपया करके उन दोस्तों से, उन स्टूडेंट से कृपया करके ऐसा ना करें। आपने मेरे से पढ़ा नहीं है, आपने मेरे से देखा नहीं है, मेरी क्लास ली नहीं है। फाउंडेशन वाले बच्चे फाउंडेशन वाले बच्चों को कहते हैं नहीं पढ़ाते, ऐसे कैसे आप कह सकते हो नहीं पढ़ाते? ठीक है जी, तो ऐसा ना करें कृपया करके, सही चीज नहीं है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सारे पहले इंडस्ट्रियल लॉ में होते थे क्योंकि वहीं से पूछे जाते थे। अब कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, तीनों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट अब तीनों में से पूछा जा रहा है। लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर में इंस्टीट्यूट ने तीनों से पूछा है, तो तीनों से आएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसलिए नए सिलेबस के अंदर जो भी नया सिलेबस होगा उसमें तीनों ही, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स में तो नहीं आते वैल्यू बेस्ड, अगर आ गए तो उसमें भी ढूंढ कर पढ़ाई दूंगा मैं भी, देख देख कर कहीं पे मिल जाएंगे पढ़ा दूंगा। ये क्लियरिटी होगी सर पहली बात तो यहां से ये भूल जाओ कि आपको नहीं कराया जाएगा। दूसरा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लियरिटी दे देता हूं आपको मैं।
चीजें सर क्लियर हो जाए तो ठीक रहता है, एक बार चीजें क्लियर हो जाए ठीक रहता है। तो ये चीज ठीक है सर। आपका पास देखो प्राइस कम करने का रीजन है कि मैं ज्यादा प्राइस शुरू से ही नहीं चार्ज करता आ रहा हूं सर, मेरा मोटिव है ही नहीं, मेरा मोटिव है ही नहीं कि एक क्लास में 5,000 मेरा वही बन जाता। देखो मान लो अगर मेरे पास 100 बच्चे आए, पर बच्चा 6,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट की भी 6,000 रुपये, 3 सब्जेक्ट की भी 18,000 रुपये दे रहा है, तो बात वही पड़ जानी है सर, बात वही पड़ जानी है। मैं इतना नहीं चाहता कि एक बच्चे पर बर्डन ज्यादा पड़े, मैं ये चाहता हूं कि कम फीस में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए। और दोस्तों सीएमए का ही पढ़ाया जाएगा, आपको पता है, आप पहले से देखते आ रहे वीडियो, आज तक चैनल पे सीएमए का ही लेक्चर है, 1000 वीडियो अपलोड है, 1000 की 1000 सीएमए की है। तो यार जब मैं सीए वालों को नहीं पढ़ाता, सीएस वालों को नहीं पढ़ाता, तो यार मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा कहां से करूंगा, मैं जो आपको इतनी सारी चीजें दूंगा वो कहां से दूंगा, सीएमए की। सिंपल सी बात है, इतना समझिए। आप एक टीचर की रेफरेंस को, अगर आप ये सोचेंगे ना कि एक टीचर आपको क्लास बिकवाने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी फायदा ढूंढ रहा है, तो ये फायदा मेरा नहीं है, आपका भी है। इसमें फायदा आपका भी है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, चीजें जो भी आपको मिलेगी, आपको कुछ भी दिया जाएगा वो सीएमए का होगा, ये तो श्योरिटी हो जाएगी। यहाँ तो नहीं कि भाई यहाँ पर मैं सीए का भी डाल रहा हूँ, सीएस का भी डाल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। जब आप क्लास लेते हो ना दोस्त, जब आप पैसा जमा करा देते हो, उसके बाद आपको हकीकत पता चलती है कि क्या है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आप जब जमा कराओगे पैसे, तो मैं आपकी हर संडे क्लास लूंगा, हर संडे लाइव में आपको आकर बैठाऊंगा कि मुझे बताओ कि आपने कितना करा। क्योंकि जितना आप साथ साथ मेरे चलोगे तभी 31 जनवरी कोर्स हो पाएगा ना। मैं तो पढ़ाए जा रहा हूं, मैं तो वीडियो दे ही जा रहा हूं, आप ही नहीं कर रहे। तो हर संडे आपको लाइव में बैठाकर, संडे को मैं लाइव में यही पूछूंगा कि कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जब तक आपके ऊपर एक कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। बाकी सर इतनी सारी क्लियरिटी मैं आपको दे चुका हूं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस स्टडी मैट कराऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में माइनर चेंज भी नहीं आया है, नया और ओल्ड हमेशा पूरा सेम है। और मेरे को तो ये भी लगता है कि नया का स्टडी मैट में क्वेश्चन भी सेम होंगे, आप देखना क्वेश्चन भी सेम होंगे, मैं पहले कह रहा हूं। और मैं आपको दिखाऊंगा जब नया स्टडी मैट आएगा ना, तो क्वेश्चन भी सेम होंगे, देख लेना आप। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ नए भी होंगे, ऐसा किया कि सारे नए भी होंगे, पर पुराने क्वेश्चन से जरूर आएगा। और ओल्ड इज गोल्ड करके इंस्टीट्यूट नए पुराने सिलेबस के, आज भी इंस्टीट्यूट ना 2012 सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लेता है इंटर के 2016 सिलेबस में। मतलब जो 2016 सिलेबस चल रहा है ना, उसमें भी 2012 क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैंने अपने स्टडी मैट, मैंने अपनी बुक के अंदर 2012 के भी कवर करे हुए दोस्त। और सारा सीएमए, एक भी कुछ दूसरा स्टडी मैट नहीं, सारा सीएमए का कंटेंट। आपको सीएमए के कंटेंट बताता हूं, कितना सब कंटेंट पड़ा है सीएमए की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। एक तो सीएमए का पुराना स्टडी मैट, ये पूरा कवर होगा। इतने क्वेश्चन करा दो ना, आप रोज आओगे, आप कहोगे सर बस हो गया, बस इतने बहुत प्रैक्टिस कर ली मैंने। आप तो दूसरी बुक देखना ही छोड़ दोगे सर, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि इस वाले में ना, इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग में तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आपकी एग्जाम्पशन 100% आ जाएगी अगर आप मेरी क्लास देख ली बस और उसी को ढंग से पढ़ लिया तो। एग्जाम्पशन तो नॉर्मल है और बच्चों की आई है इस बार एग्जाम्पशन। सीएमए में स्टडी मैट कराऊंगा, स्टडी मैट जो पुराना है प्रीवियस वाला वो भी, और जो नया है वो भी। मैंने कहा ना पुराना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए सिलेबस का जो पहला पेपर होगा वो पुराने वाले स्टडी पेपर से आया होता है, हर बार का है। 2012 से हमने सर 2012 से 2016 सिलेबस भी देखा है, आप तो 2016 से थोड़ा 22 ही देख रहे हो। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जिस बच्चे को क्लास लेनी है, देखो जिस बच्चों को नहीं लेनी, क्योंकि एक बच्चे का पहले से डिसाइड होता है किससे क्लास लेनी किससे नहीं लेनी। जिस बच्चे को नहीं लेनी वो दूसरे को रेफरेंस कर रहा है। रेफरेंस सबसे बेकार चीज होती है। अपना देखिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप डिफरेंट टीचर की वीडियोस ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कहते हैं कम बजट में जब अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, बहुत कुछ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, और देखिए मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। जो चीज के आज रूमर्स फैल रहे हैं ना क्लासेस के, मैं देखता हूं बच्चे बता रहे थे, मेरे को तो नहीं पता चलता भाई, बच्चे बताते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं वीडियो डालकर दिखाऊंगा। ठीक है, और स्टडी मैट ऐसे कैसे नहीं होगा, स्टडी मैट पुराना न्यू दोनों होगा, वर्कबुक होगी, स्कैनर मतलब पास्ट ईयर पेपर होगा। मैं आपको 2012 के क्वेश्चन कराऊंगा, 2016 के भी और 2022 के भी। सर ओल्ड इज गोल्ड पेपर में आता है, आप देखना जितने पेपर देने बैठोगे याद करोगे मुझे कि हाँ सही करा दिया तो, क्यों बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लियरिटी है। बाकी कॉस्टिंग की थ्योरी मैं डालते जा रहा हूं यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्ट कर दिए कॉस्टिंग की थ्योरी सारी मैंने। ठीक है, कॉस्टिंग की थ्योरी में ही एमसीक्यू है भाई, और क्या चाहिए, इतना सब कंटेंट बहुत होता है सर।
इसके अल्लाह यही कर लिया ना सर, बहुत बड़ी बात है। दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम पूरा स्टडी मैट तो होगा ही, और इस बार इतने क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराऊंगा क्योंकि पुराना स्टडी मैट और नया स्टडी मैट दोनों होगा। मैंने फिर कहा कि पुराना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है। बस ये नहीं कि जो चैप्टर पुराने में थे और वो हट गया नए में, वो तो ना कराएंगे। जो नए में है चलेगा सिलेबस वही, पर पुराने जैसे कि मान लो एनपीओ नए में भी है पुराने में भी है, तो एनपीओ के पुराने क्वेश्चन भी नए क्वेश्चन में सारे कराया जाएगा। और देखना जब स्टडी मैट आएगा ना, मैं वीडियो बनाकर डालूंगा और मैं आपको कंपेरिजन दिखाऊंगा क्वेश्चनों का, कि कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, ये पुराना वाला क्वेश्चन यहाँ पर, तब आपको यकीन होगा दोस्त। आज आप यकीन नहीं करेंगे। और देखो जब आपका ऑफर खत्म हो जाएगा ना, मैं आपसे कह रहा हूं एक बात सुनिए मेरी बात, बाकी आपकी मर्जी है सर, फॉर अ गाइडेंस पर्पस सोचिए। आपको ये 6,000 रुपए 3 सब्जेक्ट सिंगल टीचर के मिल रहे हैं ना, बेस्ट है। बाकी लाइव क्लास जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये 100% होगी, गारंटेड है होगी, क्योंकि मुझे रिवीजन करानी है। क्योंकि बच्चा मुझसे एक ही डिमांड करता है, मैं पिछले 1 साल से भी देखता आ रहा हूं, सर आप रिवीजन कराओगे रिवीजन। बार बार मैं मना कर देता था, मुझे रिवीजन करानी है क्योंकि मुझे उसको रिकॉर्ड भी करना है, अगले बार जो बच्चे आएंगे उनको भी प्रोवाइड करने है वो रिवीजन क्लास। इसलिए मेरा लाइव रिवीजन कराना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है जी, मेरी स्टडी होगी इसमें पास्ट ईयर पेपर जी। एक बार स्टडी मैट आन दो, मैं अपनी बुक आपको डिलीवर करूंगा, मैं अपनी बुक आपको भेजूंगा। एक बार स्टडी मटेरियल नया रिलीज होने दो, उसमें फिर क्वेश्चन देख लेना आप और मैच कर लेना। सिमिलरली आप स्टडी मैट लॉ का मेरा जो नोट्स होंगे ना, उसको आप मैच कर लेना अपने स्टडी मैट से। एक एक लाइन मैच हो रहा होगा सर, मैं पूरा लॉ पढ़ाता हूं। ठीक है, वैल्यू बेस तो इतने मैं रुला दूंगा आपको, देख लेना वैल्यू बेस के लिए। पास्ट ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, और क्या होगा सर, नया पुराना पास्ट ईयर वर्कबुक। ये चीज बहुत इनफ हो जाती है, इसमें तो सब कुछ आया था। और कुछ भी होगा कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, वो भी करा दूंगा रिवीजन के टाइम पर, रिवीजन के टाइम में। और क्या होगा सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, वो भी करा देंगे रिवीजन में, तो लाइव मिलेंगे हम। ठीक है ना, तो मेरा टारगेट यही है 31 जनवरी आपका कोर्स कंप्लीट कराना। फीस आपको 6,000 भरनी है, और वो 6,000 रुपए में आपसे पूरे नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं पहले आप 3,000 भरो। हल्का से भी आपको डाउट होता है यार नहीं मुझे ऐसा लग रहा नहीं हो पाएगा, कोई चीजें यहाँ तो बेकार हो रही है, सब कुछ बेकार है, तो आप पैसे ले लेना अपने वापस भाई। बट यहां पर 3,000 रुपए ऐसे नहीं, जो चीज मैं करा रहा हूं और फिर आप कह रहे हो कि सर ये मुझे नहीं आया सर, अब मैं नहीं आपकी क्लास देख रहा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये तो देखो आप डेमो देख लो अच्छे से मैं कैसे पढ़ाता हूं। पर आप सोच रहे हो कि यार डेमो में आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, नहीं नहीं, डेमो भी मेरी इतनी सारी क्लास होती है। मैं डेमो क्लास भेजता हूं, एक क्लास नहीं भेजता, मैं आपको बहुत सारी क्लास भेजता हूं। मैं आपको 15, 20, 25 क्लास भेजता हूं, कि ऐसा नहीं है कि पहली क्लास ही में अच्छा पढ़ाया बाकी में नहीं पढ़ाया। आप सारी देख लो सर, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कोई रिफंड पॉलिसी आपके पास है। हाँ, जो चीज आपको नहीं कराई, जो मैं कमिट कर रहा हूं और वो आपको नहीं करा रहा, तब आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं कि सर आपने बोला था आपने नहीं कराया, पैसे दो मेरे वापस, तब मैं दूंगा वैसे आपके वापस। तब मैं आपसे एक नहीं बोलूंगा शब्द, आपसे मांगूंगा आपका फोन पे नंबर, पैसे रिफंड। पर ऐसा होगा नहीं सर, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं कराऊंगा चीजें। मैं इतनी बड़ी कमिटमेंट क्यों करूंगा सर, मेरा तो नुकसान है इसमें। इतना सारी मेहनत करने के बाद एंड में इतनी सी चीज नहीं कराऊंगा तो मुझे वो सारी मेहनत का पैसे वापसी करने पड़ेंगे, तो मैं तो कराऊंगा। ठीक है जी, तो आपके 6,000 रुपए बर्बाद नहीं है दोस्तों, ये 6,000 रुपए इतने वसूल करवा दूंगा कि आप अच्छे नंबर लाओगे। और मेरा इस बार का टारगेट है, जितने बच्चे नए सिलेबस में आ रहे हैं ना, वो सारे पास करवाना, सारे। क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। और जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है वो तो पास हो जाता है, जो बच्चा बीच में अटक अटक के पढ़ता है वो पास नहीं होता, तो पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है इससे। हकीकत बात है, देखो ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा 100% रिजल्ट है ही नहीं भाई। भाई जो बच्चे पढ़ेगा, पूरे रेगुलर बेसिस पे पढ़ेगा, वो पास होता है सर, हर बार पास होता है। जो बच्चा ब्रेक ले लेता है ना बीच में, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा, वो पास नहीं होता सर। और इस बार मैं यही नहीं चाहता कि कोई बच्चा ब्रेक ले, इसलिए मैं संडे लाइव, संडे अगर एक दिन तो एक हफ्ते में एक लाइव क्लास लेकर आपसे पूरी डिटेल लूंगा। कोई डाउट होगा आपको लाइव में सोल्व कराऊंगा, डाउट कोई भी डाउट होगा आपको वहीं बताऊंगा, आप देखना। और मैं लाइव डाउट क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा कि बाकी बच्चे भी देखे जो क्लास नहीं ले रहा। 6,000 रुपए पूरा वसूल कराऊंगा, इतने कम फीस पे आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, 100% श्योर हूं मैं आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा। इसके बाद अगर आप कह रहे हो सर डीटी और आईडीटी का सब्जेक्ट, उसके लिए मैं किसी टीचर से बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ सीएमए को पढ़ाता है, एक्सक्लूसिव सीएमए को पढ़ा रहे हैं डीटी, उनसे बात चल रही है मेरी। जैसी वो आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि एक डिफरेंट तरीके से कि डीटी का प्राइस क्या है, क्योंकि डीटी और आईडीटी मतलब 2 सब्जेक्ट आपस में मिल चुके हैं दोस्त, तो ये प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है। अब एक सब्जेक्ट का प्राइस 5,000 होता था, 2 सब्जेक्ट का 10,000 हो गया,
तो ये प्राइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम में हो जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर से कि एक बार कम कर दीजिए सर, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, जो भी फीस आएगी आप खुद रख लीजिएगा। ऐसा होता है ना कि कोई टीचर दूसरे टीचर की क्लास बिकवाता है तो कमीशन होता है, मैं सर से नहीं लेता कमीशन। मैं जिससे जो मेरे सर है उनसे बोलता हूँ सर जो भी पैसा आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि उनकी भी तो मेहनत है यार, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे पैसा चार्ज करूँ 30% चार्ज कर लूँ, उनको क्या मिलेगा? मजा नहीं आता फिर ऐसे। उनके जो फीस होगी वो उनको डिलीवर कर दूंगा, आपकी जो फीस होगी आप देख लीजिएगा, अपने फीस स्ट्रक्चर वो मांगेंगे तो देख लेना आपको उनकी फीस क्या है। ठीक है जी, बस डीटी का आ रहा है, बट सर 6,000 रुपए सारी क्लियरिटी दे दी। और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप क्लिक कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप का एक लिंक उस पर क्लिक करके हमसे ले सकते हैं क्लास, क्योंकि अब मैं कल से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अकाउंट लॉ की, मैं डिलीवर करता चलूंगा स्टूडेंट को, और संडे पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। 6,000 रुपए है फीस, मैं फिर बता देता हूं, बहुत कुछ है कंटेंट में, मैंने आपको बताया। आपको मैं पूरे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा स्टडी मटेरियल होगा, पुराना नया सब होगा, स्कैनर होंगे, पास्ट ईयर 10 साल के पेपर और वर्कबुक। ये 4 चीजें पढ़ ली ना, सीएमए में 90+ आ जाते हैं, पर ये पढ़ता नहीं कोई बच्चा 4 चीजें। आप खुद कहोगे सर बहुत क्वेश्चन कराते हो, सर आप बहुत क्वेश्चन कराते हैं, हम तो परेशान हो गए, छोड़ दो आप। क्योंकि सर क्या है, प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। ठीक है, और थ्योरी लॉ, सर सुनो मेरी बात, अगर आप मेरे से क्लास ले रहे एक गाइडेंस भी ले लो, एक गाइडेंस ले लो। लॉ की क्लास उसी टीचर से लेना जो सीएमए का स्टडी मैट पढ़ा है। जिसने सीए और सीएस का स्टडी मैट पढ़ा है ना सर, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, आपको पता चलेगा पेपर वाले दिन, और कभी पता नहीं चलेगा, सिर्फ पेपर वाले दिन पता चलेगा। इसलिए मेरे से मत लो क्लास, मेरी गाइडेंस सुनो, मेरी बात सुनो, कहीं भी क्लास ले लो, किसी भी ले लो, सिर्फ और सिर्फ सीएमए का स्टडी मैट करा रहे हो वो टीचर, तो बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है वो, उनकी क्लास ले लो। ज्यादा फीस है पे कर दो अगर आपके पैसे पड़े हैं तो। ठीक है, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि मेरे से ही लो, क्यों भाई, मैं आपको अच्छी गाइड तो कर सकता हूं, अगर आपने मन बना लिया कि मुझे उस टीचर का समझ में आता है ना, उस टीचर का समझ में आता है, उसकी क्लास लेनी है, तो मेरी बात सुन लीजिए, उस टीचर की, अगर जो भी टीचर की क्लास ले रहे हैं उनसे कंफर्म करेंगे सर सीएमए का लॉ जो भी होगा हमारे सीएमए के स्टडी मैट से एक कंटेंट मैच होगा ही नहीं होगा, ये कंफर्म कर लेना सर। ठीक है ना, क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीए घुसाड़ देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको ये यकीन तब आएगा जब आप एंड में पेपर देने बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा ये चीज कि हाँ यार ये गलती कर दी मैंने लॉ की क्लास लेकर, यहां तो कुछ नहीं आ रहा। बाकी लास्ट है 10 अगस्त है, आज है, कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, 6,000 रुपए, सिंगल सब्जेक्ट 3,000 रुपीज है। सिर्फ आज के लिए पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बर्डन ऑफ क्लासेस ज्यादा होने वाली है, सारी नई रिकॉर्डिंग। ठीक है, पुराना सिलेबस भी नए सिलेबस के दोनों क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। स्टडी मैट जब नया वाला आएगा दिखा दूंगा, पुराने के स्टडी मैट से क्वेश्चन कॉपी हो रहे होंगे, देख लेना आप। लाइव रिवीजन कराऊंगा 1 फरवरी से 30 फरवरी तक। एक चीज भूल गया, उसके बाद टेस्ट भी लूंगा भाई, टेस्ट ये तो बहुत है, क्योंकि इन एंड टेस्ट देने के बाद तो मजा ही अलग है। इन एंड पूरा 1 मंथ टेस्ट चलेगा, जो कि आपका 30 अप्रैल तक मेरी तरफ से फ्री, 30 अप्रैल तक फ्री, मई जून तक आपकी वैलिडिटी है, मई में टेस्ट होंगे, जून में आपके पेपर होंगे। मैंने पूरा शेड्यूल पहले सेट करके चला हुआ हूं कि मुझे किस टाइम पे क्या कराना है, आपको उसकी टेंशन लेनी, आपको सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ बैठकर बस। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम डिस्कशन करेंगे इस चीज का, ये हमारा पूरा है। इसके अलावा कोई और डिटेल चाहिए, मैंने एक वीडियो पहले ही बताई थी, वहां पर भी बहुत कुछ डिटेल बताया, वहां तो मैंने पूरी डिटेल बताई थी, पर कुछ रूमर्स की वजह से मेरे को वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे से क्लास ले ली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सजेशन दी वो आप मेरी सजेशन मानिए, पेपर तक नहीं बोलोगे। 5 साल से बढ़ा रहा हूं, पेपर वाले दिन बच्चों को रियलाइज होती है असली चीजें। ठीक है, चलिए, हो सकता है मैंने भी कहीं गलती करी हो प्रीवियस बैचेस के अंदर, वो सारी गलती मैं भी सुधार रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कहीं पॉइंट पर कहीं मैंने भी कोई गलती कर दी थी, मैं रियलाइज करता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं चीजों को। अब वो गलती दोबारा ना हो, उसको सुधारेंगे हम। नए सिलेबस में कोई गलती नहीं, सब कुछ नहीं, सब कुछ प्री प्लान कर रखा है मैंने, मुझे किस दिन क्या कराना है, किस दिन क्या कराना है, कैसे बच्चों को इतना कुछ पढ़ाना है, कब रिवीजन करानी है, कितने टेस्ट लेने हैं, सब प्री प्लान है सर। ये प्लानिंग एक बच्चा आए या 100 आए या 200 आए, ऐसी ही रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे स्टाफ से बात करिए, 3,000 पे करिए, क्लास ज्वाइन करिए, 3,000 30 दिन बाद दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी